नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत के सभी खतरनाक युद्धक टैंक इस वक्त गलवान घाटी, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश समेत सिक्किम और चीन सीमा से लगे सभी जगहों पर पहुंचा दिए गए। सभी युद्धक टैंक दुश्मन का सीना चीरने के लिए तैयार बैठे। उसी कड़ी में आज हम उन युद्धक टैंकों के बारे में बता रहे हैं जिसने पहले पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में 4 बार हराया और अब चीन को हराने के लिए तैयार है। आज हम आजादी के बाद से सेना में यूज हो रहे खतरनाक टैंकों के बारे में बताएंगे। AMX-13 टैंक 1952 से 1987। AMX-13 1952 से 1987 तक भारतीय सेना में रहा। ये एक फ्रांसीसी प्रकाश टैंक है। ये फ्रांसीसी सेना के साथ 13 T-75 मॉडल 51 के रूप में सेवा करता था और इसे 25 से अधिक अन्य देशों में निर्यात किया गया था। 13 टन वजनी, जिसमें गोली चलाने के लिए रिवॉल्वर एक दोलन बुर्स के साथ फिट किया गया था, जिसका उपयोग ऑस्ट्रियाई SK-105 पर भी किया गया था। इस टैंक पर स्वचालित बंदूकें, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी लगा था। APCs और ATGM संस्करण समेत 100 से अधिक संस्करण निकल चुके हैं। T-52 टैंक 1946 से 1983। भारतीय सेना द्वारा जो दूसरा टैंक इस्तेमाल किया गया उसका नाम था अर्जुन टैंक। अर्जुन टैंक में 120 मिलीमीटर का एक मेन राइफल्ड गन लगा होता है, जिसमें भारत में बने आर्मर पियर्सिंग फिन, स्टेबलाइज्ड डिस्कॉर्डिंग सेवर्ट एम्यूनिशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें PKT 7.62 मिलीमीटर कोएक्सल मशीन गन और NSVT 12.7 मिलीमीटर मशीन गन भी है। ये 1400 हॉर्स पावर के एक MTU बहु ईंधन डीजल इंजन द्वारा संचालित होता है। इसकी अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा और क्रॉस कंट्री में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कमांडर, गनर, लोडर और चालक का एक 4 सदस्यीय चालक दल इसे चलाता है। BMP-1 टैंक 1966 से अभी तक। BMP-1 एक सोवियत संघ का ट्रैक वाली पैदल सेना से लड़ने वाला वाहन है। BMP का अर्थ है बॉयव्या मशीन पेखोटी 1। ये एक रूसी नाम है जिसका अर्थ होता है पैदल सेना से लड़ने वाला वाहन, जो अभी भी भारतीय सेना के साथ है। लेकिन अब भारतीय सेना के पास नया वर्जन है जिसमें भविष्य के युद्धों को परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों और एक नए डिजाइन के साथ आयोजित किया गया। जैसे BMP एक बख्तरबंद कर्मियों के वाहक के गुणों को संयोजन और हल्के टैंक को पैदल सेना के साथ चलता है। भारतीय सेना ने इसे अगस्त 1980 में स्वीकार किया था। BMD-1 टैंक 1968 से 1987। BMD-1 एक सोवियत एयरबोर्न ट्रैक वाली पैदल सेना से लड़ने वाला वाहन, जिसे 1969 में पेश किया गया था। पहली बार 1970 में पश्चिम में से देखा गया था। BMD का अर्थ है बॉयव्या मशीना देसांता, जिसका अर्थ होता है कॉम्बैट व्हीकल ऑफ द एयरबोर्न। इसे पैराशूट द्वारा गिराया जा सकता है और ये BMP-1 से मिलता जुलता है। BMP-2 टैंक 1985 से 1990। BMP-2 को सोवियत संघ ने 1980 के दशक में पेश किया। ये पैदल सेना से लड़ने वाला वाहन है जो BMP से आगे निकलता है। 1960 के दशक में भारतीय सेना में और काफी दिनों तक भारत की सेवा करने के बाद 1990 में ये विदा हुआ। T-72 टैंक 1972 से अभी तक। T-72 सोवियत संघ का मुख्य युद्ध टैंकों का एक परिवार है जिसने पहली बार 1971 में उत्पादन किया था। अब तक लगभग 20,000 से ज्यादा T-72 टैंक बनाए गए हैं और इनका समय समय पर नवीनीकरण करके मारक बनाया गया है। इस टैंक को 40 देशों की सेना यूज कर रही है। 2010 में शुरू किए गए T-72B तीसरे संस्करण का मुख्य युद्धक टैंक माना जाता है और यह वर्तमान में भारतीय सेना के साथ है। T-90 भीष्म टैंक
1992 से अभी तक। T-90 भीष्म एक तीसरी पीढ़ी का रूसी युद्धक टैंक है जो 1993 में भारतीय सेना के परिवार के साथ जुड़ा। टैंक T-72B का ये एक आधुनिक रूपांतर है और इसे T-80U पर पाई गई कई विशेषताएं शामिल। मूल रूप से इसे T-72BU कहा जाता है, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर T-90 कर दिया गया। ये रूसी ग्राउंड फोर्सेस और नेवल इन्फेंट्री के साथ एक उन्नत टैंक है जो अब भी भारतीय सेना की सेवा कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आजादी के बाद से कितने टैंक भारतीय सेना की सेवा में रहे और कितने भारतीय सेना से विदा हुए और इस वक्त कितने सेवा में हैं।